हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भीम यूपीआई से पैसे भेजने पर जब कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। जब तक आप जिसके बैंक खाते में पैसे भेजते हैं वह उनके खाते में नहीं पहुंचता है और बैंक से पैसे कट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे बैंक खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र करते समय कट गए हैं उसे वापस अपने बैंक खाते में कैसे ले सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप के। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको कंप्लेन तभी करना चाहिए जब आपके ट्रांजैक्शन के करने के 24 घंटे हो गए हो और तब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की तरफ से जो बैलेंस कटे होते हैं वापस कर दिया जाता है। अगर 24 घंटे में पैसे वापस नहीं मिले तो आपको कंप्लेन तभी करना चाहिए। बैंक में कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको भीम यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अगर आप भीम यूपीआई चलाते हैं तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपको सीधा भीम यूपीआई को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इधर राइट साइड में लेन देन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेन देन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस खुल के आएगा। जो आपने जितने भी लेन देन यानी जितने भी पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, लिए दिए हैं, सब आपको पूरा डिटेल दिख जाएगा। उसमें आपको आपने किस बैंक में कितना दिया है, कितना लिया है, सारा सब कुछ इसमें दिखने वाला है। जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वह आपके अकाउंट से कट गए हैं, लेकिन जिस पर्सन के अकाउंट में आपने भेजा है वहाँ उसके पास नहीं पहुँचे तो आपको करना क्या होगा, सीधा उस वाले जिस पर्सन के पास भेजा उस वाले पर क्लिक कर देना। जैसे कि हम क्लिक करके दिखा देते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि भुगतान इंस्टेंट किया गया है, भुगतान किया जा रहा है, भुगतान हो जा रहा है। तो आपको इसमें अभी आपका भुगतान हुआ नहीं है तो आपको करना क्या है, करने के लिए आपको सीधा स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। स्क्रॉल करके ऊपर जाने के बाद आपको सीधा संपर्क पर क्लिक कर देना। जैसे आप संपर्क पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक आ जाएगा भीम यूपीआई का, जिस पे आप क्लिक करके और दूसरा ऑप्शन है बैंक को कॉल करके, यानी आपको बैंक को कॉल करके सीधा डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारी पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई है जिस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया। तो आपको सीधा ही आपको कंप्लेन करने के लिए सीधा पहले बैक कर देते हैं। आपको कुछ पॉइंट आपको नोट कर लेना। जैसे कि आपको पहले लिखा यूपीआईडी को पहले आपको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांजैक्शन आईडी को भी आप नोट कर लीजिए। और जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे तो आपने कुछ कमेंट लिया था, टिप्पणी लिखा था, तो उसमें आपको जो भी लिखा होगा उसको भी नोट करने के बाद सीधा आप संपर्क पर क्लिक करें। संपर्क पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या हुआ, भीम यूपीआई का एक लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपको सीधा किसी वेब ब्राउज़र में लेके जाएगा। वेब ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र हो सकता है, गूगल ब्राउज़र हो सकता है, आप कोई भी वेब ब्राउज़र में उसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं हुआ, फेल्ड हो चुका है, तो आपको पैसे ट्रांसफ़र करने में यानी प्रॉब्लम हुई, आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। तो आपको सीधा पहले वाले ट्रांजैक्शन पर क्लिक कर, जैसे आप पहले वाले ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें लिखा हुआ आएगा नेचुरल एवं ट्रांजैक्शन। तो आपको इसमें फिलअप क्या करना है, जैसे कि आप अपने से किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको पर्सन टू पर्सन क्लिक करना है। अगर आप अपने अकाउंट से किसी व्यापारी या किसी दुकानदार को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको पर्सन टू मर्चेंट पर क्लिक करना है। तो आपको जैसे पर्सनल करना है तो आपको पर्सन टू पर्सन पर पहले नंबर वाले पर क्लिक कर देना। आपको इशू में क्या लिखना है, जैसे आपने जो ट्रांसफ़र किया था उसमें इशू क्या क्या है, तो आपको पहला नंबर है अमाउंट डेबिट बट नॉट क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट। इसका मतलब है आपने जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे। और दूसरा नंबर है ट्रांजेक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिट। इसका मतलब है आपका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और आपके खाते से पैसे कट चुके हैं। और आपको तीसरा नंबर इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट, यानी जब आपने अकाउंट में दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, गलती से दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपका तीसरा नंबर क्लिक करना है। चौथे नंबर पर ट्रांजैक्शन टाइम आउट बट अमाउंट डेबिट इन अकाउंट, यानी आप जो ट्रांसफ़र कर रहे थे ट्रांसफ़र का समय बीत चुका है और पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं, तो आपको सीधा ही चौथे नंबर वाले पर क्लिक कर देना है। पाँचवा नंबर फ्रॉडमेंटल ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपके अकाउंट से किसी ने फ्रॉड करके पैसे ट्रांजैक्शन कर लिया है, तो आपको 5वें नंबर पर क्लिक कर देना है।
और 66वें नंबर पर ट्रांजैक्शन इज पेंडिंग, यानी आपने ट्रांजैक्शन किया है, पैसे कट चुके हैं और आपका ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ है, पेंडिंग हो गया है, तो आपको 66वें नंबर पर क्लिक कर देना है। 7वें नंबर पर आपको आएगा ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड, यानी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको यूपीआई पिन डालने में या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रांजैक्शन परमिटेड नहीं शो कर रहा है, तो आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद 7वें नंबर आप ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, यानी आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली कट जा रहा है, तो आपको 8वें नंबर पर क्लिक कर देना है। आपको 9वें नंबर थ्रिलिंग एक्साइटेड, यानी आप जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्टली बैकअप हो जा रहा है, तो आपको 9वें नंबर पर क्लिक कर देना है। तो हम आपको जैसे कि ये ट्रांजैक्शन आपको फेल हो गया आपको करते समय, तो आपको करना क्या है कि जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और आपके अकाउंट से पैसे कट जाए तो आपको दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने जो कमेंट लिखा है, यानी आपके अकाउंट से पैसे कैसे कट गए, किस तरीके से कट गए, तो आपको इस वाले कमेंट वाले ऑप्शन पर वहाँ पे आपको कमेंट लिख लेना है कि सर हमने फला अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र किए थे और अभी तक हमारे अकाउंट से पैसे कट गए हैं लेकिन उनके अकाउंट में गए नहीं। यहाँ पे पूरा मैसेज फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी लिखना है। ट्रांजैक्शन आईडी 12 नंबर की होगी, जो हमने आपको नोट कराई थी, उस ट्रांजैक्शन आईडी को आप यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको आपका बैंक अकाउंट नेम क्या है, आपके बैंक अकाउंट नेम पर आपको इसमें बहुत सारी बैंक मिल जाएंगी, जितनी भी इंडिया में बैंकेज हैं चल रही हैं सारी बैंकेज आपको मिल जाएंगी। जिसमें आपको स्क्रॉल कर दिखाता हूँ, सारी बैंक आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। स्क्रॉल करते जाएंगे, जहाँ भी आपकी बैंक मिले आप उसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद सीधा आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का, यानी पंजाब नेशनल बैंक का, कोई भी बैंक आपकी हो सकती है, तो आपको वहाँ उस पर क्लिक करके उसके बाद मैं आपको जैसे कि बैंक बंधन बैंक लिमिटेड पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको जितने भी अमाउंट कटे हैं उस अमाउंट को यहाँ पर क्लिक कर देना है। अमाउंट को जैसे 5,000 हो सकते, 10,000 हो सकते हैं, 3,000 हो सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको जैसे 2,000 का एक लाइव दिखाता हूँ कि आपको जिसमें 2,000 लिख लिया है आपको विड्रॉल दिखाने के लिए कि आपको उसके बाद आपको किस तारीख को आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं और ट्रांसफ़र नहीं हो, तो आपको यहाँ डेट वाले पर क्लिक कर देना है। आपको डेट बाई डेट आपको वहाँ से लिखने के बाद, जिसे मैं आप 1 तारीख सिलेक्ट कर देता हूँ, वैसे ही कुछ भी तारीख लिख सकते हैं। और आपको ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपनी लिख देना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद आपको जो बैंक के अकाउंट में आपने मोबाइल नंबर अकाउंट ओपनिंग करते समय लिंक किया था, यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे कि आपको फिर लिखा हुआ है प्लीज़ अटैच योर अपडेट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, यानी आपको यहाँ पर अपने बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके यहाँ पे फिट करना है। जैसे अपलोड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको चूज इन फाइल लिखा हुआ जाए। जैसे चूज इन फाइल लिखेगा आपको सीधा ही आपके गैलरी में लेके चला जाएगा। आपने वहाँ से जो भी स्टेटमेंट निकाली है, यानी आपकी बैंक की पासबुक की जो भी आपने कॉपी करा रखी है, यानी जाके वहाँ पर प्रिंट आउट करा रखी है, उसको फ़ोटो खींचने के बाद सीधा आपको वहाँ से फिलअप करने के बाद आपको करना क्या है, आपको मैच क्वेश्चन लिखा है। इसमें 9+3 लिखा है, तो उसमें आपको कुछ भी हो सकता है, 2+2 हो सकता है, 8+5 हो सकता है, तो 9+3 इसमें लिखा हुआ है, तो हमें इसमें सीधा 11 लिख देना है। आप जो भी आपको उसमें लिखा हो, आपको लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेन सक्सेसफुली दर्ज हो जाएगी। सक्सेसफुली दर्ज होने के बाद आपको सीधा ही अकाउंट में 24 घंटे के अंदर ही आपकी जो भी अकाउंट से पैसे कटे हुए हैं वो आपके सीधा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना है, हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।